नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने परफॉर्मेंस बोनस के कैलकुलेशन को समझा। किस तरह से आपको उससे इनकम आएगी, उससे आपको बोनस आएगा, हर महीने आएगा। आप जो बिज़नेस क्रिएट करेंगे, अपने अलग-अलग ग्रुप्स क्रिएट करेंगे, उनसे किस-किस तरह से आपको कितना-कितना पैसा आएगा। हमने कुछ एग्ज़ाम्पल्स लिए थे पिछले वीडियो में और इन एग्ज़ाम्पल्स में हमने स्मॉल अमाउंट का बिज़नेस क्रिएट करके देखा और जैसे-जैसे अमाउंट बड़ा होता जाता है, वो सब हमने देखा। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसे देख लीजिएगा। अ, आज हम इस वीडियो में इसी परफॉर्मेंस बोनस की कुछ बारीकियों पे बात करेंगे, जो आपको इसका पूरा इस्तेमाल करने में बहुत मदद करेंगी। कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने स्क्रीन पे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि अ, जो ग्रुप्स आपके हैं, जिन्हें हम कभी-कभी टीम्स कह देते हैं या हम एक और शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसे हम लेग कहते हैं, ये कितने भी हो सकते हैं और एक ग्रुप में कितने भी लोग हो सकते हैं। उसमें बहुत ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो एक्टिव हों, बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जो हो सकता है एक्टिव ना हों और ये नंबर्स, ये आंकड़ा कितना भी हो सकता है। हो सकता है उसमें एक ही व्यक्ति हो शुरू में, फिर धीरे-धीरे वो बढ़ने लगे, वो औरों को लेके आए और औरों को लेके आएँ और इस तरह से एक बड़ा ग्रुप बनता जाए। तो जब भी हम अलग-अलग ग्रुप्स या लेग्स की बात करते हैं, तो इसमें अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं। तो अनलिमिटेड यूज़र्स हो सकते हैं, मैं आसान करूँ तो अनलिमिटेड रजिस्टर्ड यूज़र्स हो सकते हैं, अनलिमिटेड एक्टिव यूज़र्स हो सकते हैं, है ना? कितनी भी संख्या हो सकती है। और उसमें से बहुत से लोग इनएक्टिव भी हो सकते हैं और ये आंकड़ा बदलता रह सकता है। इम्पोर्टेंट है उस पूरे ग्रुप से बिज़नेस कितना जनरेट हो रहा है, टोटल बिज़नेस वॉल्यूम वहाँ से कितना आ रहा है। तो पहली चीज़ ये आपको समझ लेनी बहुत ज़रूरी है कि ज़ाहिर-सी बात है, जब ज़्यादा लोग होंगे तो उसमें ज़्यादा लोग यूज़र्स होंगे, ज़्यादा लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, ज़्यादा लीडर्स भी होंगे। जितने ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड होंगे तो ये सारा जो रेशियो होता है ये आपस में जुड़ा रहता है एक-दूसरे से। पर इम्पोर्टेंट है टोटल बिज़नेस कितना आ रहा है और ये जो परफॉर्मेंस बोनस है ये उसी के बेस पे कैलकुलेट होता है। इस पे कैलकुलेट नहीं होता कि उसमें 1000 लोग हैं, कि उसमें 500 लोग हैं, कि उस ग्रुप में 4000 लोग हैं, कि 20,000 लोग हैं। टोटल बिज़नेस कितना आ रहा है उस ग्रुप से, उसके बेसिस पे आपको ये चेक आता है, परफॉर्मेंस बोनस आता है। तो पहला ये। दूसरा ये कि अ, ये जो बिज़नेस प्लान है, इसको इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि कोई किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना आता हो, कोई भी उसकी क्वालिफ़िकेशन क्यों ना हो, कितना भी पढ़ा-लिखा हो, कितना भी बड़े ओहदे पे रहा हो पीछे पास्ट में, ये बिज़नेस सबके लिए इक्वल अपॉर्च्युनिटी, एक जैसा अवसर सबको देता है, इक्वल अपॉर्च्युनिटी सर्व करता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, चाहे कोई पीएचडी ही क्यों ना हो, पर वो जब इस बिज़नेस में आएगा और वो जब इस स्ट्रक्चर पे होगा, जो एग्ज़ाम्पल 1 का स्ट्रक्चर है कि उसने पर्सनल ₹1000 का बिज़नेस किया, उसके 3 ग्रुप्स हैं, उन्होंने टोटल अलग-अलग बिज़नेस करके टोटल ग्रुप बिज़नेस किया 9000 का, उसका टोटल बिज़नेस 10,000 का होता है, तो वो 9% पे ही होगा। उसको 9% प्रॉफ़िट आएगा, उसी के हिसाब से उसका चेक बनेगा, उसका चेक 755 का टोटल उसका ग्रॉस प्रॉफ़िट होगा, ₹625 उसके जो अकाउंट में आएँगे। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई किस बैकग्राउंड का है, कितना पढ़ा-लिखा है, कितना उसका समाज में रुतबा है, क्या कुछ भी वो किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना आता हो, ये जो बिज़नेस है, ये एक जैसा अवसर सबको देता है। ये इसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। ये इसके अंदर बहुत बड़ी खूबी भी है कि यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होता। सब लोग ज़ीरो से शुरुआत करते हैं, सबका पहले दिन एक ही लेवल होता है और सब लोग अपने टोटल बिज़नेस वॉल्यूम के आधार पे अलग-अलग लेवल्स अचीव करते हैं, उसके हिसाब से प्रॉफ़िट जनरेट करते हैं। इसके बाद अगली चीज़, ये पूरा जो बिज़नेस प्लान है और ये पूरा जो सिस्टम है, प्रोडक्ट्स, प्लान, सिस्टम, कंपनी, सॉफ्टवेयर, पूरा का पूरा जो तंत्र है, उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, इस बात को फ़ोकस में रख के डिज़ाइन किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, बार-बार इस्तेमाल करें। कितने सारे लोग जुड़ें, ये भी इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग टिके रहें। और प्रोडक्ट ऐसे हों जो उनकी आवश्यकता के हों और उनके बार-बार काम में आते हों, उनकी गुणवत्ता, उनका क्वालिटी ऐसा हो। तो पूरे सिस्टम को इस बात को सेंटर में रख के डिज़ाइन किया जाता है और इसी की डायरेक्शन में उसे इम्प्रूव
किया जाता है, लगातार वो इम्प्रूव होता रहता है। ऐसे में आप जब इस बिज़नेस को शुरू कर रहे हो और आप इस बिज़नेस में एक सस्टेनेबल इनकम, हर महीने आने वाली आमदनी आप बनाना चाहते हो, तो बहुत ज़रूरी है आप एक सस्टेनेबल टीम भी बनाएँ। आपकी टीम भी ऐसी हो जो लगातार उसमें इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स की जो संख्या है वो बढ़ती रहे, लगातार उसमें लोग बढ़ते रहें, वो लोग हर महीने प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहें, उनको प्रोडक्ट्स की प्रॉपर नॉलेज मिली हो, उनको प्रोडक्ट्स खरीदने का प्रॉपर नॉलेज हो, उनको वो सिस्टम से प्रॉपर कनेक्टेड हो और वो ग्रो करते रहें। तो सस्टेनेबल हो, चीज़ें लगातार चलें, क्योंकि ये जो 4th पॉइंट है आपकी स्क्रीन पे, मैं इसे थोड़ा ज़ूम करूँ तो ये और भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, अक्सर लोग जब जब भी इनको एग्ज़ाम्पल उनको दिखाया जाता है कि यहाँ आपका चेक आएगा जी ₹600 का, फिर हमने दूसरा एग्ज़ाम्पल लिया था जहाँ आपका ऑलमोस्ट चेक बन रहा था ₹2000 के आस-पास 1975, या फिर हमने एक एग्ज़ाम्पल और लिया था एग्ज़ाम्पल 3 जहाँ पे आपका जो चेक है वो बन रहा है लगभग आपका चेक बन रहा है इस केस में, ये देखिए ₹8500 का। और हमने एक और एग्ज़ाम्पल लिया था जो इस लैब का सबसे टॉप लेवल उसमें हमने अचीव किया था 21% का, जहाँ आपको चेक बन रहा है 13,000 के आस-पास, ₹12,590 का आपका बैंक ट्रांसफ़र बन रहा है। तो एक बहुत से लोगों की क्वेरी होती है, फिर ये 12,000 हर महीने आएगा क्या? डेफ़िनेटली हर महीने लोग चाहते हैं, हर महीने पैसा आए, ये सबको अच्छा लगता है, बट क्योंकि ये बिज़नेस है, तो ये पैसा बिल्कुल हर महीने आता है, तब जब आपका बिज़नेस हर महीने होता है। यानी कि पैसिव इनकम पैसिव बिज़नेस बनाने से आती है। आपको अपना ग्रुप में नंबर ऑफ यूज़र्स की का जो संख्या है वो, उसमें लीडर्स, प्लान दिखाने वाले लोगों की जो नंबर्स हैं वो इस तरह से होंगे कि वो हर महीने उसमें वो कंज़प्शन हो रही हो प्रोडक्ट्स की, उतनी हर महीने वो बिज़नेस आ रहा हो। क्योंकि खाने-पीने की चीज़ों का बिज़नेस है, क्योंकि एसेंशियल गुड्स का बिज़नेस है। एसेंशियल गुड्स का चुनाव करने का भी एक बड़ा मकसद ये होता है क्योंकि उनकी ज़रूरत हर महीने होती है, उनकी खपत हर महीने होती है। बस आपको स्मूथली सिस्टमैटिक तरीके से एजुकेशन के थ्रू, मोटिवेशन के साथ आपको अपना बिज़नेस नेटवर्क, अपने ग्रुप्स, अपनी टीम्स ऐसे डेवलप करनी है कि वो लगातार उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हों और साथ में अ, और भी लोगों को लेके आ रहे हों, तो बिज़नेस बना रहे और बढ़ता रहे। तो डेफ़िनेटली ये पैसा हर महीने आता है, पर तब जब आपका बिज़नेस आपने इस तरह से बनाया हो कि वो हर महीने हो रहा हो। अब कुछ लोग अगर इस तरह से बिज़नेस बनाते हैं कि एक बार जस्ट किसी भी तरह से सेल कर दी, कुछ लोग जोड़ दिए, किसी भी तरह से उनको सामान बेच दिया, ना उनको प्रॉपर नॉलेज दी, ना उनको ट्रेनिंग दिया, ना एजुकेशन दिया, और एक बार उनको चेक बन गया और फिर वो एक्सपेक्ट करें अगले महीने फिर उनका बिज़नेस कुछ हुआ नहीं, अगले महीने सच्चाई तो सामने आती ही है। चीज़ें तो स्पष्ट हो ही जाती हैं, बहुत दिनों तक लोगों को बेवकूफ़ बना के नहीं रख सकते। तो फिर क्योंकि अगले महीने बिज़नेस नहीं आएगा तो फिर चेक भी नहीं आएगा। तो इम्पोर्टेंट है, अगर आप पैसिव इनकम चाहते हैं जो कि बहुत पॉसिबल है, संभव है, इसी बिज़नेस में संभव है, बहुत आसानी से संभव है, तो वो तब जब आप ये जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि पैसिव इनकम हर महीने चेक आएगा। जी हाँ, ये हर महीने आएगा, लेकिन इसके लिए आपको अपनी टीम को इस तरह से डेवलप करना है, इस तरीके से उनको एजुकेट करना है, सिस्टम से कनेक्ट करना है कि वो प्रोडक्ट के साथ हर महीने उनको इस्तेमाल करते रहें। कंपनी ने पूरी कोशिश की है कि प्रोडक्ट इस तरह का बनाया जाए, क्वालिटी उसकी अच्छे से अच्छी हो, प्राइस उसके बहुत जेन्युइन हो। आपकी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप सिस्टम से खुद कनेक्टेड रहें, आप अपने लोगों को इस तरह से उनको कनेक्ट करें कि वो लगातार प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहें और नए लोगों को शामिल करते रहें। तो ये अगला पॉइंट था। इसके बाद अगला नेक्स्ट जो पॉइंट मुझे डिस्कस करना है आप लोगों के साथ जो इसी परफॉर्मेंस बोनस के बारे में, इस बिज़नेस के बारे में है वो ये अ कि ये सब चीज़ें तब पॉसिबल है जब क्वालिटी प्रोडक्ट्स हों, सिस्टम हो जो ऑलरेडी कंपनी कोशिश करती है डेवलप करके उसको मेंटेन करने की, और उसमें लगातार हर दिन इम्प्रूवमेंट होते रहते हैं। इन एडिशन आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, वो ये कि आप अपनी टीम को इस तरह से बनाएँ, इस तरह से उनको एजुकेट करें, इस तरह से उनको मोटिवेट करें, उनको सपोर्ट करें, गाइड करें, सो दैट वो सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहें और नए लोगों को शामिल करते रहें। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम कुछ और एग्ज़ाम्पल से इस वीडियो में समझेंगे, वो ये कि विड्थ और डेप्थ दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। तो ये क्या चीज़ होती है जी? विड्थ का मतलब है कि ये जो आपके डायरेक्ट जितने भी ग्रुप्स हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल 1 में 3 ग्रुप हैं आपके G1, G2, G3, तो ये विड्थ है आपकी, आपके स्ट्रक्चर की, आपके नेटवर्क की चौड़ाई, है ना? या एग्ज़ाम्पल 2 में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे और बड़ी विड्थ है आपकी
G1, G2, G3, G4, G5 ऐसे 5 आपने डायरेक्ट ग्रुप शुरू करके, मतलब आपकी चौड़ाई ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा विड्थ होती है, आपके चेक का साइज़ उतना ही ज़्यादा होता है, और ये हम एक एग्ज़ाम्पल से समझेंगे भी। तो इसको विड्थ बोलते हैं। डेप्थ का मतलब होता है कि अगर G1 कोई आपका ग्रुप है, तो इसके नीचे, इसके डेप्थ में, इसके रूट्स में कितने सारे लोग बिज़नेस कर रहे हैं, यूज़र्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। डेप्थ को हम किसी और वीडियो में समझेंगे, फिलहाल हम विड्थ की बात करेंगे। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी इसी के बारे में है कि अ, एक ही बिज़नेस वॉल्यूम के ऊपर चेक जो है वो अलग-अलग हो सकता है। टोटल बिज़नेस वॉल्यूम अगर हम सेम रखें, तो भी अलग-अलग स्ट्रक्चर के ऊपर अलग-अलग चेक हो सकता है। विड्थ के साइज़ पे डिपेंड करता है कि आपका चेक कितना बनेगा। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम समझेंगे, वो ये कि आपका जो डाउनलाइन है, अ, वो आपसे ज़्यादा बड़ा चेक भी बना सकता है, या आप अपने अपलाइन से भी ज़्यादा बड़ा चेक बना सकते हैं। या इसका एक और मतलब है, बाद में आने वाला व्यक्ति, देर से आने वाला व्यक्ति भी ज़्यादा बड़ा बिज़नेस करके, ज़्यादा अच्छे स्ट्रक्चर में, ज़्यादा अच्छी विड्थ के साथ बिज़नेस करके, अपने से पहले आने वाले लोगों से ज़्यादा बड़ा चेक बना सकता है। तो ये पूरी तरह से एक व्यावसायिक मॉडल है, सिस्टम है, और इसको, इसकी इस खूबी को समझने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम पहले कुछ एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल 4 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास, हमारी स्क्रीन के सामने, आप गौर करिएगा, हमारे सामने है एग्ज़ाम्पल 5। और ये एग्ज़ाम्पल 5 में हमने फिक्स एक सेल, जो टॉप स्लैब का जो अ सबसे टॉप सेल्स है, वो हमने इसमें लिया है, यानी कि 1 लाख टोटल बिज़नेस वॉल्यूम आप करते हैं। पहला जो ये जो एग्ज़ाम्पल है, 5th एग्ज़ाम्पल है, इसमें हम बात करेंगे कि आपके 2 ग्रुप्स हैं, और ये लाख रुपए की सेल आपको इन 2 ग्रुप से आई है। यानी कि G1 और G2 आपने 2 लोगों को प्लान दिखाया, और उनके साथ नए लोग जुड़ने लगे, और ये ग्रुप बढ़ने लगा। G1 से आपको 75,000 का बिज़नेस आया, G2 से आपको 20,000 का बिज़नेस आया। तो इस तरह से आपको टोटल 1,95,000 बीवी का बिज़नेस ग्रुप से आया, और 5,000 का आपने पर्सनल किया, और आपका 1 लाख बीवी का बिज़नेस हो गया। तो आप एग्ज़ाम्पल में ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे आपको ये एक डिफरेंस आपका यहाँ से बन गया। जीवन आपका 75,000 का बिज़नेस करके 18% लेवल उसने अचीव कर लिया। 21% टोटल प्रॉफिट लेवल था, उसमें से 18% जीवन की जेब में जाएगा, उस ग्रुप में बटेगा। 3% डिफरेंस वहाँ से आएगा, यानी कि ₹2250 आपको आएँगे, जो अमाउंट डिफरेंस के तौर पे आपके अकाउंट में आएगा। और जी2 से उसका लेवल 12% है, उससे आपको 9% डिफरेंस आएगा, यानी कि ₹1800 वहाँ से आपको इनकम के तौर पे आएगी। तो ग्रुप से आपका जो डिफरेंशियल इनकम होगी, पर्सनल परफॉर्मेंस बोनस होगा, ग्रुप बिज़नेस वॉल्यूम से, वो होगा ये फिगर, जो ये वाला है, ₹4050, और बाकी चीज़ें लगभग सेम रहती हैं। 1050 आपका परफॉर्मेंस बोनस है, पर्सनल बिज़नेस है, जो 5,000 का बिज़नेस आपने किया उससे 21% आ गया आपका, और उसके ऊपर कुछ कैशबैक भी आया होगा। जिनको इसके बारे में डिटेल से देखना है, तो वो एक बार पीछे के वीडियो, इससे पहले के वीडियो देख लें, तो उनको क्लैरिटी आ जाएगी। खैर, इस तरह से आपका टोटल जो चेक बनेगा इस केस में, जो बैंक ट्रांसफर लगेगी, वो ₹5,600 की लगेगी, और आपका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ बनेगा ₹6,250 का। अब ये 1 लाख रुपए का टोटल बिज़नेस वॉल्यूम है, इसके ऊपर आपका ये वाला चेक बन रहा है। आपने 2 ग्रुप्स बनाए हैं। अब देखिए, जो मैं बोल रहा था कि विड्थ जो है जितनी ज़्यादा होगी, चेक भी उतना ही बड़ा होगा। अभी एग्ज़ाम्पल 5.2, 5 का ही दूसरा एग्ज़ाम्पल है, 5.2, और इसमें भी टोटल जो बिज़नेस वॉल्यूम है, अभी भी हमने 1 लाख रुपए का ही रखा है। यानी कि आपने अभी भी लाख रुपए का ही बिज़नेस किया है, लेकिन अब ये लाख रुपए का बिज़नेस आपने 4 ग्रुप्स बना के किया। तो 4 ग्रुप्स में जब इसे डिवाइड करते हैं, तो ये एग्ज़ाम्पल के लिए हमने लिया है कि जी1 ने 50,000 का बिज़नेस किया, जी2 ने 25,000 का, जी3 10, और जी4 भी 10,000 का बिज़नेस करता है। इस तरह से 95,000 का बिज़नेस ग्रुप से आता है। आप अभी भी पर्सनल 5,000 का बिज़नेस करते हो। यहाँ पे अभी भी आपका लेवल 21% है, लेकिन आपका जो चेक है वो बदल गया है। अब गौर करेंगे तो आप पाएँगे कि जीवन से आपको जो डिफरेंस आ रहा है, वो 6% का डिफरेंस आ रहा है। जीवन 15% पे है, आप 21% पे हो, तो यहाँ 6% का आपका डिफरेंस बनता है, यानी कि जी1 ग्रुप से आपको ₹3,000 की डिफरेंशियल इनकम आ रही है, परफॉर्मेंस बोनस आ रहा है। यहाँ जी2 से आपको ₹2250 आ रहे हैं, जी3 से आपको 1,200 आ रहे हैं, और अगेन जी4 से भी 1,200 आ रहे हैं, और यहाँ आपका जो अ, परफॉर्मेंस बोनस जो ग्रुप से है, वो बन रहा है ₹7,650 का। बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आपका जो टोटल है वो अब बदल गया है, 9,200 हो गया। देखो, पिछले जो जो
एग्जांपल में हम देख रहे थे, तो वहाँ आपको जो ग्रुप से डिफरेंशियल इनकम आई थी वो 4000 आई थी। यहाँ आपने क्योंकि ज़्यादा ग्रुप बनाए हैं, पिछले एग्जांपल में आपने 2 ग्रुप बनाए थे, G1 और G2, डेफिनिटली आपकी मेहनत आधी थी और वहाँ से आपको जो चेक आ रहा था वो 4050 रुपए का। लेकिन ये वाले एग्जांपल में यहाँ आप जब 4 ग्रुप बना के बिज़नेस करोगे, तो नेचुरली आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हो, तो ये प्लान इस तरह से साइंटिफिकली डिज़ाइन किया हुआ है कि ये आपकी जेब में ज़्यादा पैसे लेके आता है। बिना किसी का हक मारे, बिना किसी का हक छीने। तो जो मेहनती लीडर्स होते हैं, जो मेहनती बिज़नेस ओनर्स होते हैं, उनको नेचुरली ज़्यादा इनकम होती है। इस प्लान को इस तरह से इसकी खूबी है कि इसको इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है और आप देख सकते हैं। तो यहाँ आपका चेक बन रहा है 7650 रुपए का। तो ये जैसे-जैसे आपकी विड्थ बढ़ती है, आपका सेम सेल के ऊपर भी ज़्यादा चेक होता है अगर आपकी विड्थ बढ़ी है तो, यानी कि आपकी चौड़ाई बढ़ी है तो, है ना? अब एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ये एग्ज़ाम्पल है कि यहाँ पे आपने ये 5.3 नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पे अभी भी लाख रुपए का ही बिज़नेस हमने रखा है। बिज़नेस अभी भी टोटल सेल अभी भी आपसे आपसे जनरेट हो रही है, आपकी टीम से जनरेट हो रही है, वो लाख रुपए की हो रही है। लेकिन यहाँ आपने ये लाख रुपए की सेल अच्छे ग्रुप से डेवलप करी है, यानी कि आपने खुद व्यक्तिगत तौर पे ज़्यादा मेहनत करी है, 6 अलग ग्रुप बनाए हैं। सबकी सेल सामने आपको दिख रही है स्क्रीन पे। G1 ने 20,000 की सेल करी, G2 15, फिर 10, फिर 10, फिर 20 और फिर 20। तो इस तरह से सेल्स आ रही है और सबके अलग-अलग लेवल्स हैं। आप देखेंगे तो गेन के लेवल्स हैं 12%, 9%, 9%, 12, 12, इस तरह से गेन के लेवल हैं। और यहाँ पे ही आपको डिफरेंस आते हैं। यहाँ से आपको जो डिफरेंशियल इनकम आ रही है वो 1800 इस ग्रुप से, 1800 इस ग्रुप से, इससे 1200, इससे 1200, इससे 1800, इससे 1800, यानी कि टोटल 9600 रुपए आ रहे हैं। तो आप देखेंगे पिछले एग्जांपल में जहां आपको ग्रुप से डिफरेंशियल इनकम आ रही थी 7600, और उससे पहले जो आपको डिफरेंशियल इनकम आ रही थी वो सिर्फ 4000 ही थी। जहां आपने 2 ग्रुप आप बनाए थे, तो 2 ग्रुप से लगभग आपको 4000 रुपए आ रहे थे। नेचुरली 2 ग्रुप बनाने में कम मेहनत लगेगी, और फिर अगर आप 4 ग्रुप बनाते हो तो आपने ज़्यादा लोगों को डायरेक्टली स्पॉन्सर करके उनको सपोर्ट किया, डेवलप किया है, तो ये इनकम ज़्यादा आ रही है। जहाँ आप 6 ग्रुप बना रहे हो तो ये इनकम और बढ़ रही है। ठीक है, सही। तो ये 9600 और बाकी सब चीज़ें सेम है। परफॉर्मेंस बोनस पर्सनल बिजनेस का पुराने एग्जाम्पल में भी इतना ही था, इसमें भी इतना ही है। और लगभग यहाँ पे जो टोटल चेक है वो बदल गया, क्योंकि आपका ग्रुप से जो इनकम है वो बड़ी हो गई है, आपने खुद ज़्यादा ग्रुप बनाए हैं। तो यहाँ पे 11,150 रुपए का आपका बैंक ट्रांसफर लगेगा। एक और एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में थोड़ा मुझे स्क्रीन साइज छोटा करना पड़ेगा ताकि आप देख सकें इसे। इस एग्जाम्पल में आपने 10 ग्रुप बनाए हैं, और हर ग्रुप के हिस्से अगर हम लाख रुपए की सेल कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 9 ग्रुप्स ने 9000 10,000 की सेल करी, और फिर आपने पर्सनल 5000 का, और ये ग्रुप 5000 की सेल करता है। ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, मतलब आपने ज़्यादा डायरेक्ट ग्रुप डेवलप किए। तो इन सबसे आपको एक डिफरेंस बनेगा। इस बार डिफरेंस सबसे 12% का बन रहा है। इनफैक्ट लास्ट ग्रुप से तो 15 का बन रहा है ये स्ट्रक्चर में, अगर आप देखेंगे तो आप 21% पे हो। अभी भी टोटल सेल लाख की है। चारों एग्जाम्पल में लाख रुपए की सेल है, लेकिन चेक साइज अलग है। सबसे 1200 के हिसाब से कैलकुलेट करें तो आपका लगभग जो चेक बन रहा है वो 11,550 रुपए का चेक बन रहा है इस केस के अंदर, और यहाँ पे 13,100। तो ये और फर्क पड़ गया आपके टोटल इनकम के अंदर। आप क्या देख रहे हो, और जो मुझे आपको इस एग्जांपल से समझाना था वो ये कि जितने ज़्यादा आपके डायरेक्ट ग्रुप्स होंगे, आपका जो चेक है वो उतना ही अच्छा होगा, बड़ा होगा, साइज़ उतना ही बड़ा होगा। सेल सेम रहेगी टोटल, फिर भी चेक बड़ा होगा। बनिस्बत उस स्थिति के जब आपके पास थोड़े ग्रुप्स हैं, यानी कि 2 ग्रुप्स हैं या 3 ग्रुप्स हैं, बजाय उसके जब आपके पास 5-6 ग्रुप्स होंगे, तो नेचुरली आपका चेक साइज़ बड़ा होगा, क्योंकि हर एक से आपका जो डिफरेंस है, वो बड़ा होगा। आपकी टोटल सेल हर एक से 6 गुना ज़्यादा होगी। अगर सब लोग एक जैसी सेल करें, तो नेचुरली जैसे हमने जो एग्ज़ाम्पल लिया था कि यहाँ सब एक जैसे सेल कर रहे हैं, तो आपकी सेल, क्योंकि आपके पास 10 ग्रुप है, तो आपकी सेल किसी इंडिविजुअल से 10 गुना ज़्यादा है। नेचुरली फिर उससे आपका डिफरेंस भी ज़्यादा है। तो इसे हम विड्थ कहते हैं, चौड़ाई कहते हैं, स्ट्रक्चर की चौड़ाई। इसका ये मतलब भी है कि आपको अपने लोगों को डायरेक्ट अपने साथ रजिस्टर करवाना चाहिए, उनको स्पॉन्सर करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और लीड करना चाहिए एक बेटर बिजनेस बनाने के लिए। ये प्लान इस बात को रिवॉर्ड करेगा, इस बात को सपोर्ट करता है, इस बात को के लिए मॉनेटरी बेनिफिट देता है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स देता है, जो आपको उठाने चाहिए। तो ये विड्थ डेवलपमेंट है, और एक ही सेल पे कैसे आप अलग-अलग चेक ले सकते हो। इसमें आप अलग एग्जांपल भी खुद बना के देख सकते हैं। इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो ये बात और भी अच्छे से समझ में आएगी आपको। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ थी वो ये कि कैसे एक डाउनलाइन
अपने अप्लाइंग से भी ज़्यादा बड़ा चेक ले सकता है, उसका चेक बड़ा हो सकता है। मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। ये एग्ज़ाम्पल हमारा 6 है। थोड़ा हम नीचे चलेंगे स्क्रीन को लेके। एग्ज़ाम्पल 6 कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले तो आप ही हैं, आपके पास 3 ग्रुप्स हैं। आप पर्सनल 5,000 का बिज़नेस कर रहे हो, आपके 3 ग्रुप्स में G1 जो ग्रुप है वो 50,000 का बिज़नेस करता है, G2 जो ग्रुप है वो 5 का, G3 भी 5,000 का बिज़नेस कर रहा है, ठीक है? अब क्योंकि G1 का बिज़नेस साइज़ बड़ा है आप देखेंगे तो, और आपका जो टोटल लेवल है वो 50,000 से ज़्यादा का सेल्स होने पे आपका 15% है। G1 ने भी एग्ज़ैक्टली 50,000 का ही बिज़नेस किया है, वो भी 15% पे पहुँच गया है। इस केस में आपका जो डिफ़रेंस है G1 से वो ऑलमोस्ट 0 है। बाकियों से आपका डिफरेंस बन रहा है 6% के लेवल पे हैं दोनों ही ग्रुप्स, और आपको 9% का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 450 450 के आसपास, और यहाँ आपको 900 रुपए का जो है डिफरेंशियल इनकम बन रहा है ग्रुप से। अब इस केस में आपका टोटल चेक बन रहा है, पर्सनल जो बिज़नेस किया उस पे आपके परफॉर्मेंस बोनस और रिटेल बोनस आपके जोड़ दिए जाएँ तो 2,150 रुपए की बैंक ट्रांसफर आपको लगेगी इस केस के अंदर, क्योंकि जीवन ने काफ़ी सारा बिज़नेस किया है। अब देखिए जीवन का मैंने नीचे स्ट्रक्चर बनाया है, ये जीवन का स्ट्रक्चर है। अब जीवन ने जो बिज़नेस किया है वो 4 ग्रुप बना के किया है। इसने 4 ग्रुप बनाए हैं और चारों से एक प्रॉपर इसका डिफरेंस भी बन रहा है। जैसे एग्ज़ाम्पल में इसने 4 ए, बी, सी, डी ये 4 ग्रुप बनाए हैं। एक ग्रुप 10,000 का बिज़नेस कर रहा है, दूसरा 20 का, फिर 10 का, फिर 5 का, और इस तरह से 45,000 का बिज़नेस ग्रुप से आ रहा है, और जीवन पर्सनल 10,000 का बिज़नेस कर रहा है। अब देखिए ये 15% लेवल पे है, तो यहाँ पे ये सब के लेवल है 9, 12 और 9 और फिर 6। तो सबसे डिफरेंस आ गया ए से 6, बी से 3, सी से 6 और डी से 9। 10,000 का 6% बनेगा 600, 20,000 का 3 600, यहाँ से फिर 600 और यहाँ से 450। तो ये आप देखेंगे 2,250 रुपए का चेक बन गया, और पर्सनल जो जीवन ने जो बिजनेस किया उसके ऊपर आपका इस परफॉर्मेंस बोनस बन गया और रिटेल बोनस बन गया, दोनों जोड़ दिए जाएँ तो बैंक ट्रांसफर जो जी को लगेगी, जीवन को के अकाउंट में जो लगेगी वो 3,500 रुपए की लगेगी। जहाँ आपकी बैंक ट्रांसफर 2,150 रुपए की लग रही थी, यहाँ पे जीवन का जो प्रॉफिट है वो 3,500 होगा। मतलब ये है कि ऐसे सिनेरियोज़ हो सकते हैं कि जब आपकी डाउनलाइन का चेक साइज़ बड़ा हो सकता है, उसकी मेहनत उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। अगर उसने ज़्यादा ग्रुप बना के ज़्यादा अच्छे स्ट्रक्चर के साथ मेहनत की होगी, तो डेफ़िनिटली उसका चेक साइज़ बड़ा होगा। अगर कोई भी अपलाइन ऊपर ऐसा है, जिसका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, मतलब डेफ़िनिटली स्ट्रक्चर बनाने के लिए, नए ग्रुप्स बनाने के लिए उसने मेहनत की होती है, तब जाके वो बनते हैं। तो जिसने मेहनत नहीं की होगी उसके पास बाकी के साइड ग्रुप्स नहीं होंगे, यानी कि साइड में बिज़नेस नहीं होगा, और अगर साइड में किसी को बिज़नेस नहीं है, तो नेचुरली फिर ये प्लान उसको रिवॉर्ड नहीं करता, उसको कंपैरेटिवली प्रॉफिट नहीं आता, वो उतना वो चेक नहीं उठा पाता। तो ये बिज़नेस ट्रूली उस आदमी को रिवॉर्ड करता है, उस आदमी की जेब में ज़्यादा पैसा लेके जाता है जो खुद से मेहनत करता है। अगर कोई बहुत देर से भी आता है, तब भी वो पहले आए लोगों को क्रॉस कर सकता है, ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर बना के, ज़्यादा अच्छा सेल्स जनरेट करके। इन एग्ज़ाम्पल से ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आपको क्लियर करने थे। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, अ, और अ, इनकी मदद से आप जो अपना बिज़नेस नेटवर्क बनाओगे, वो ज़्यादा समझदारी से बनाओगे, ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर बनाओगे, ज़्यादा विड्थ रखोगे, और फिर साथ में उसकी डेप्थ भी डेवलप करोगे। ये वीडियो आप 1 बार, 2 बार, 3 बार देखिए, जितना आपको ठीक लगे, और इसको अच्छे से समझिए। इसके बेसिस पे अपने स्ट्रक्चर को डेवलप करिए। आपके साथ जो नए लोग जुड़े हैं, जो सीरियस हैं बिज़नेस को लेके, उनके साथ भी इसको शेयर करिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया, हम अगले वीडियो में एक और टॉपिक पे बात करेंगे।